अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। पंक्तियों में जमकर खड़े होने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डांटने फटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो उपदेश प्रद वाणी सुनाने वाले हैं। तुम्हारा वास्तविक इलाह यानी उपास्य बस एक ही है, वो जो जमीन और आसमानों का और तमाम उन चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमान में हैं, और सारी पूर्व दिशाओं का मालिक। हमने दुनिया के आसमान को तारों की शोभा से सुसज्जित किया है और हर सरकश शैतान से उसको सुरक्षित कर दिया है। ये शैतान सबसे उच्च दरबार वालों की बातें नहीं सुन सकते, हर तरफ से मारे और हांके जाते हैं और उनके लिए निरंतर अजाब है। इस पर भी अगर कोई उनमें से कुछ ले उड़े तो एक तेज ज्वाला उसका पीछा करती है। अब इनसे पूछो, इनकी पैदाइश ज्यादा कठिन है या उन चीजों की जो हमने पैदा कर रखी हैं? इनको तो हमने लेसदार गारे से पैदा किया है। तुम अल्लाह की सामर्थ्य के चमत्कारों पर आश्चर्यचकित हो और ये उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। समझाया जाता है तो समझते नहीं, कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो खुला जादू है। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके हों और मिट्टी बन जाएं और हड्डियों के पंजर रह जाएं, उस समय हम फिर जिंदा करके उठा खड़े किए जाएं? और क्या हमारे अगले समयों के बाप दादा भी उठाए जाएंगे? इनसे कहो हां, और तुम अल्लाह के मुकाबले में बेबस हो। बस एक ही झिड़की होगी और अचानक ये अपनी आंखों से वो सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे। उस समय ये कहेंगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, ये तो बदला पाने का दिन है, ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाया करते थे। हुक्म होगा, घेर लाओ सब जालिमों और उनके साथियों और उन इलाहों यानी उपास्यों को जिनकी वे अल्लाह को छोड़कर बंदगी किया करते थे। फिर उन सबको जहन्नम का मार्ग दिखाओ और तनिक इन्हें ठहराओ। इनसे कुछ पूछना है, क्या हो गया तुम्हें? अब क्यों एक दूसरे की सहायता नहीं करते? अरे आज तो ये अपने आप को और एक दूसरे को समर्पित किए दे रहे हैं। इसके बाद ये एक दूसरे की ओर मुड़ेंगे और परस्पर विवाद शुरू कर देंगे। अनुयायी अपने पेशवाओं से कहेंगे, तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। वे जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले न थे। हमारा तुम पर कोई जोर न था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। आखिरकार हम अपने रब के इस आदेश के योग्य हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं, सो हमने तुमको बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। इस तरह वे सब उस दिन अजाब में हिस्सेदार होंगे। हम अपराधियों के साथ यही कुछ किया करते हैं। ये वे लोग थे कि जब इनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक इलाह यानी पूज्य नहीं है, तो ये घमंड में आ जाते थे और कहते थे, क्या हम एक उन्मादी कवि के लिए अपने उपास्यों को छोड़ दें? हालांकि वो सत्य लेकर आया था और उसने रसूलों की पुष्टि की थी। अब उनसे कहा जाएगा कि तुम निश्चय ही दर्दनाक सजा का मजा चखने वाले हो और तुम्हें जो बदला भी दिया जा रहा है उन्हीं कर्मों का दिया जा रहा है जो तुम करते रहे हो। मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे इस बुरे परिणाम से सुरक्षित होंगे। उनके लिए जानी बूझी रोजी है, हर तरह की स्वादिष्ट चीजें और नेमत भरी जन्नतें जिनमें वे सम्मान पूर्वक रखे जाएंगे। तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, शराब के स्रोतों से प्याले भर भर कर उनके बीच फिराए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए सर्वथा स्वाद होगी, न उनके शरीर की उससे कोई हानि होगी और न उनकी बुद्धि उससे खराब होगी। और उनके पास निगाहें बचाने वाली सुंदर आंखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छिपी हुई झिल्ली। फिर वे एक दूसरे की ओर रुख करके हाल पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था, क्या तुम भी पुष्टि करने वालों में से हो? क्या वास्तव में जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें बदला और दंड दिया जाएगा?
अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वे साहब अब कहां हैं? ये कहकर ज्यों ही वो झुकेगा तो जहन्नम की गहराई में उसको देख लेगा और उसे संबोधित करके कहेगा, अल्लाह की कसम, तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला था। मेरे रब का अनुग्रह साथ न होता तो आज मैं भी उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा, तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। यकीनन यही महान सफलता है। ऐसी ही सफलता के लिए कर्म करने वालों को कर्म करना चाहिए। बोलो, ये आतिथ्य अच्छा है या ज़क्कूम यानी थूहड़ का पेड़? हमने उस पेड़ को जालिमों के लिए परीक्षा बना दिया है। वो एक पेड़ है जो जहन्नम की तह से निकलता है। उसके गाभे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सिर। जहन्नम के लोग उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस पर पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा और इसके बाद उनकी वापसी उसी जहन्नम की भड़कती हुई आग की ओर होगी। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को पथभ्रष्ट पाया और उन्हीं के पद चिन्ह पर दौड़ चले। हालांकि उनसे पहले बहुत से लोग पथभ्रष्ट हो चुके थे और उनमें हमने चेतावनी देने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि उन सचेत किए जाने वालों का क्या परिणाम हुआ। इस बुरे परिणाम से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें उसने अपने लिए खास कर लिया है। हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था तो देखो कि हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। हमने उसको और उसके घर वालों को बड़ी घुटन और बेचैनी से बचा लिया और उसकी नस्ल ही को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी प्रशंसा और सराहना छोड़ दी। सलाम है नूह पर सारी दुनिया वालों में। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वास्तव में वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। फिर दूसरे गिरोह को हमने डुबो दिया और नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था। जब वो अपने रब की सेवा में भला चंगा दिल लेकर आया, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम पूजा कर रहे हो? क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ घड़े हुए इलाह यानी उपास्य चाहते हो? आखिर अल्लाह सारे जहान के रब के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? फिर उसने तारों पर एक निगाह डाली और कहा, मेरी तबीयत खराब है। अतएव वे लोग उसे छोड़कर चले गए। उनके पीछे वो चुपके से उनके इलाहों यानी उपास्यों के मंदिर में घुस गया और बोला, आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? क्या हो गया? आप लोग बोलते भी नहीं? इसके बाद वो उन पर पिल पड़ा और सीधे हाथ से खूब चोटें मारी। वापस आकर वे लोग भागे भागे उसके पास आए। उसने कहा, क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूजते हो? हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा कि इसके लिए एक अलाव तैयार करो और इसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने उसके विरुद्ध एक कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की ओर जाता हूं, वही मेरा पथ प्रदर्शन करेगा। ऐ पालनहार, मुझे एक बेटा प्रदान कर जो नेकों में से हो। इस दुआ के उत्तर में हमने उसको एक सहनशील लड़के की खुशखबरी दी। वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक दिन इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, मैं स्वप्न में देखता हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। अब तू बता, तेरा क्या विचार है? उसने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आपको आदेश दिया जा रहा है उसे कर डालिए। आप अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। आखिरकार जब उन दोनों ने अपने आप को अर्पित कर दिया और इब्राहिम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने आवाज दी कि ए इब्राहिम, तूने स्वप्न सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली परीक्षा थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया और उसकी प्रशंसा और सराहना हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं।
यकीनन वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था और हमने उसे इसहाक की खुशखबरी दी, एक नबी नेकों में से, और उसे और इसहाक को बरकत दी। अब उन दोनों की संतति में से कोई उत्तम कार्य करने वाला है और कोई अपने आप पर खुला जुल्म करने वाला है। और हमने मूसा और हारून पर उपकार किया, उनको और उनकी कौम को बड़ी घुटन और बेचैनी से मुक्त किया, उन्हें सहायता प्रदान की जिसके कारण वही विजयी रहे, उनको अत्यंत स्पष्ट किताब प्रदान की, उन्हें सीधा मार्ग दिखाया और बाद की नस्लों में उनकी शुभ चर्चा बाकी रखी। सलाम है मूसा और हारून पर। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं, वास्तव में वे हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। और इलियास भी यकीनन रसूलों में से था। याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा था, तुम लोग डरते नहीं हो, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे अच्छे सृष्टा को छोड़ देते हो, उस अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले पिछले बाप दादों का रब है। मगर उन्होंने उसे झुठला दिया, सो अब यकीनन वे सजा के लिए पेश किए जाने वाले हैं, सिवाय अल्लाह के उन बंदों के जिनको खास कर लिया गया था। और इलियास की शुभ चर्चा हमने बाद की नस्लों में बाकी रखी। सलाम है इलियास पर। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं, वास्तव में वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। और लूत भी उन्हीं लोगों में से था जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। याद करो जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को छुटकारा दिया, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, फिर बाकी सबको तहस नहस कर दिया। आज तुम रात दिन उनके उजड़े क्षेत्र से गुजरते हो, क्या तुमको समझ नहीं आती? और यकीनन यूनुस भी रसूलों में से था। याद करो जब वो एक भरी नौका की ओर भाग निकला, फिर चिट्ठी यानी पर्ची डालने में शरीक हुआ और उसमें मात खाई। आखिरकार मछली ने उसे निगल लिया और वो मलामत किया हुआ था। अब अगर वो तस्वीह यानी गुणगान करने वालों में से न होता तो क़यामत के दिन तक उसी मछली के पेट में रहता। आखिरकार हमने उसे बहुत ही अस्वस्थ दशा में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया और उस पर एक लताओं वाला पेड़ उगा दिया। इसके बाद हमने उसे 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की ओर भेजा। वे ईमान लाए और हमने एक विशेष समय तक उन्हें बाकी रखा। फिर तनिक इन लोगों से पूछो, क्या इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हों बेटियां और इनके लिए हों बेटे? क्या वास्तव में हमने फरिश्तों को औरतें ही बनाया है और ये आंखों देखी बात कह रहे हैं? खूब सुन रखो, वास्तव में ये लोग अपनी मन घड़त से ये बात कहते हैं कि अल्लाह संतान रखता है, और वास्तव में ये झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों की जगह बेटियां अपने लिए पसंद कर लीं? तुम्हें क्या हो गया है, कैसे हुक्म लगा रहे हो? क्या तुम्हें होश नहीं आता? या फिर तुम्हारे पास अपनी इन बातों के लिए कोई साफ सनद है? तो लाओ अपनी वो किताब अगर तुम सच्चे हो। इन्होंने अल्लाह और फरिश्तों के बीच वंश का नाता बना रखा है, हालांकि फरिश्ते खूब जानते हैं कि ये लोग अपराधी के रूप में पेश होने वाले हैं। और वे कहते हैं कि अल्लाह उन गुणों से मुक्त है जो उसके खालिस बंदों के सिवा दूसरे लोग उससे संबद्ध करते हैं। अतः तुम और तुम्हारे ये इलाह यानी उपास्य अल्लाह से किसी को फेर नहीं सकते, मगर सिर्फ उसको जो दोज़ख की भड़कती हुई आग में झुलसने वाला हो। और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक स्थान निश्चित है, और हम पंक्तिबद्ध सेवक हैं और तस्बीह यानी गुणगान करने वाले हैं। ये लोग पहले तो कहा करते थे कि काश हमारे पास वो जिक्र यानी अनुस्मारक होता जो पिछली कौमों को मिला था, तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते। मगर जब वो आ गया तो इन्होंने उसका इनकार कर दिया। अब जल्द ही इन्हें इस नीति का परिणाम मालूम हो जाएगा। अपने भेजे हुए बंदों से हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि यकीनन उनकी सहायता की जाएगी और हमारी सेना ही प्रभावी होकर रहेगी। अतः ए नबी, तनिक कुछ मुद्दत तक इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और देखते रहो
जल्द ही ये खुद भी देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? जब वो इनके आंगन में उतरेगा तो वो दिन उन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा जिन्हें सावधान किया जा चुका है। अतः तनिक इन्हें कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दो और देखते रहो, जल्द ही ये खुद देख लेंगे। पवित्र है तेरा रब, गौरव का स्वामी उन सभी बातों से जो ये लोग बना रहे हैं, और सलाम है रसूलों पर, और सारी प्रशंसा अल्लाह सारे जहान के रब ही के लिए है।